हाय फ्रेंड्स, टीएफ नॉलेज चैनल के करंट अफेयर्स सितंबर 2020 पार्ट 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में नंबर 1 पर है पोषण माह। तो प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा है कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। दूसरे नंबर पे बात करूंगा दोस्तों नूर इनायत खान की। क्या आपने ये नाम सुना है पहले, नूर इनायत खान? दोस्तों नूर इनायत खान भारतीय मूल की एक ब्रिटिश नागरिक हैं जो कि टीपू सुल्तान की वंशज हैं और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी का काम किया था। इनको रेडियो ऑपरेटर बना करके फ्रांस में भेजा गया था जहां से ये खुफिया जानकारी ब्रिटेन को देती थी और इसी बहादुरी के लिए उनको ब्रिटेन की पहली मुस्लिम युद्ध हीरोइन भी बोला जाता है। और अभी क्या किया है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने उनके नाम से एक ब्लू प्लेक मतलब नीली पट्टी का एक स्मारक के रूप में निर्माण करवाया गया है उनके सम्मान में। तो इनका जो कोड नेम था दोस्तों वर्ल्ड वार में, वो भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो मेडलिन कोड नाम था इनका, मेडलिन। तो मेडलिन जासूस जो है, मेडलिन कोड नाम से जो जासूस थी वो थी नूर इनायत खां। तो नूर इनायत खां है ये पहली महिला है ऐसी भारतीय मूल की जिनके नाम से ब्लू प्लेक करके जो स्मारक बनाया गया है, नीली पट्टी जो स्मारक बनाया गया है वो नूर इनायत खान की याद में बनाया गया है, उनके सम्मान में बनाया गया है। ये टीपू सुल्तान की वंशज थी, भारतीय मूल की थी और ब्रिटेन की पहली मुस्लिम युद्ध हीरोइन है। तीसरे नंबर पे दोस्तों बात करूंगा लिगो। लिगो क्या है दोस्तों? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है उसका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस चैट बोट है। मतलब वॉइस चैट बोट क्या होता है दोस्तों कि अगर आप उनसे कुछ पूछोगे तो ये आपको हेल्प करते, जानकारी देते हैं। तो जैसे कि गूगल असिस्ट होता है तो उसमें हम कुछ भी पूछते हैं कि गूगल असिस्ट में पूछते हैं कि प्ले सॉन्ग, तो वो सॉन्ग बजाता है। तो इस तरह का गूगल असिस्टेंट पे चलने वाला ये वॉइस चैट बोट है, लीगो नाम है इसका। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ये प्रोडक्ट है। चौथे नंबर पे बात कर लेता हूँ दोस्तों ट्यूनेशिया की। ट्यूनेशिया में नए प्रधानमंत्री बने, उनका नाम है हिचमे मिचिची। हिचमे मिचिची ये ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों ट्यूनेशिया के बारे में जानकारी दे दूं, ट्यूनेशिया नॉर्थ अफ्रीका में है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ में है और भूमध्य सागर के दक्षिणी तट पर है ये। ओके दोस्तों, पांचवें नंबर पे बात कर लेते हैं दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की, RRTS, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या होते हैं दोस्तों? ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन का एक ट्रांजिट सिस्टम होता है जो लोगों को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांजिट करने के काम में आता है तेजी से। तो दोस्तों आपको पता ही होगा एनसीआरटीसी का नाम सुना होगा, अपने अखबारों में देखा होगा। एनसीआरटीसी क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये एक टेम्पररी इंस्टीट्यूशन है, या यूं कह लीजिए कि पीएसयू या डीएमआरसी जैसा एक स्पेशल पर्पज एंटिटी है एनसीआरटीसी, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसमें जो 50% जो शेयर है दोस्तों वो हमारी केंद्र सरकार का है, यानी कि पीएसयू जैसा ही है लेकिन स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया है। और जो स्पेशल पर्पज एंटिटी होती है वो टेम्पररी होती है, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा उसके बाद में को डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो सेमी हाई स्पीड रेल जो होती है उसके इंडिया में जो बन रही है दिल्ली से मेरठ तक के लिए वो 160 किलोमीटर पर आवर तक उसकी स्पीड है। और ये जो ट्रैक बन रहा है दोस्तों सराय काले खां निजामुद्दीन से मोदीपुरम तक, वो 82 किलोमीटर का ट्रैक है और इसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आने वाला है। और 2025 तक ऐसा अनुमान है कि 2025 तक दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है RRTS वो शुरू हो जाएगा। ये सुर्खियों में क्यों है दोस्तों? इसलिए सुर्खियों में क्योंकि इसमें $500 मिलियन जो है वो एशियन डेवलपमेंट ने बैंक ने सहायता दी है, मतलब एक ऋण दिया है। तो एडीबी जो है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मंडालुयोंग फिलीपींस में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों असोल चीनी अभियान की। असोल चीनी, देखो असोल से कुछ समझ में आ रहा है, बंगाली जैसा समझ में आ रहा है ना, असोल चीनी। तो असोल चीनी अभियान जो है वो बांग्लादेश का है दोस्तों। बांग्लादेश ने
असली और नकली चीनी वस्तुओं में फर्क करने के लिए अभियान चलाया है असोल चीनी। तो सोशल मीडिया पर जो फर्जी सूचनाएं है उस पर अंकुश लगाने के लिए और अफवाहों को रोकने के लिए असोल चीनी अभियान चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों HAL की। HAL मीन्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्या किया है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाया है दोस्तों, LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो अभी इसने सफल परीक्षण किया है। बहुत ही ठंडी और बहुत ही गर्म जगहों पे ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरने में सक्षम है और इन्होंने अभी लेह लद्दाख में इसका टेस्टिंग किया है। आपको पता होगा HAL का स्थापना 1940 में हुआ, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। जो ये LUH बनाया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये जो पहले से ही चीता और चेतक हेलीकॉप्टर है हमारी वायुसेना के पास, उनकी जगह लेगा, मतलब उनसे ये एडवांस है। नेक्स्ट बात करते हैं अविक सरकार की। तो अविक सरकार जो है दोस्तों वो PTI के अध्यक्ष बन गए हैं। PTI क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI। तो अविक सरकार जो है वो PTI के अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों एयर स्कैनर की। एयर स्कैनर मोबाइल ऐप जो है दोस्तों वो IIT मुंबई के स्टूडेंट्स ने डेवलप किया है। ये क्या करता है, एयर स्कैनर मोबाइल ऐप ये आपको एक फैसिलिटी देता है कि ये तुरंत आपके डॉक्यूमेंट को PDF में स्कैन करके सेव कर देता है। यानी कि आपको किसी किताब का पेज आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको वो पेज आपको चाहिए बाद में रिवीजन के लिए, तो आप तुरंत मोबाइल निकाल के उसको स्कैन करेंगे, वो PDF में कन्वर्ट होकर आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा, तो आप इजीली बाद में रिवीजन कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है एयर स्कैनर मोबाइल ऐप, डेवलप्ड बाय IIT मुंबई स्टूडेंट्स। 10वें नंबर पे बात करूंगा दोस्तों मिशन कर्मचारी की। मिशन कर्मचारी एक नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विसेज। तो जो सिविल सर्विसेज में नौकरियां कर रहे हैं, मतलब जो सिविल सर्विसेज कर रहे हैं जो कर्मचारी है, उनके लिए एक मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ये क्या करेगा दोस्तों, क्षमता निर्माण का काम करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसा बोलते हैं इसको, NPCSCB ऐसे बोलते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, NPCSCB। तो इसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और इसमें टोटल 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनको कवर किया जाएगा और 5 साल में 2020 से 2025 तक इस पर 510 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म करके, आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इसका तो ये क्या करेगा, व्यापक तौर पर मतलब आधुनिक संरचना बनाने की कोशिश करेगा, जो मॉडर्न हायरार्की है सिस्टम में, और कार्य की दक्षता बढ़ाने के लिए, यानी कि कर्मचारियों को और एफिशिएंट बनाने के लिए ये मिशन कर्मयोगी काम करेगा। 11वें नंबर पे दोस्तों बात करूंगा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के बारे में। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह जी ने क्या किया, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है। अभी देखिए दोस्तों GTAM जो है ना, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM, ये क्या है, ये ग्रीन एनर्जी जो है, अपने रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा जो है, जैसे कि सोलर ऊर्जा हो गया, हाइड्रो हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोगैस से बनने वाला एनर्जी हो गया। तो जो ग्रीन एनर्जी है दोस्तों, उसकी खरीद के लिए और उसको बेचने के लिए ये मार्केट है, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM मार्केट है। मतलब इस मार्केट में एक वर्चुअल मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है, जिसमें ग्रीन एनर्जी को खरीदा और बेचा जा सकता है। तो ये इसलिए GTAM यानी कि ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ इसलिए किया गया है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के खरीदार इसमें लाभान्वित हो सके और सेलर को भी अच्छा प्राइस मिल सके, यानी कि एक कंपटीशन क्रिएट हो सके बायर और सेलर में। तो ये याद रखिए, GTAM क्या है, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट है। ये किससे रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से, मतलब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को खरीदने और बेचने से संबंधित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों 12वें नंबर में आई रखवाली ऐप की।
आई रखवाली ऐप जब भी नाम आएगा तो आपको पंजाब सरकार का नाम याद आना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये ऐप है, ये याद आना चाहिए। तो आई रखवाली ऐप क्या है, पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? पर्यावरण संरक्षण के लिए, मतलब एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों को पेड़ लगाने के लिए इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि पेड़ पर्यावरण को संरक्षण में कितना सहयोग है। सीएम कौन है पंजाब के? अमरिंदर सिंह है। नेक्स्ट बात कर लेंगे दोस्तों 13 नंबर पे वोडाफोन और आइडिया की। आपको पता है आइडिया को वोडाफोन ने पहले खरीद लिया था, क्योंकि आइडिया लॉस में जा रहा था तो वोडाफोन ने उसको खरीद लिया था। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का जो एक कंपनी बनी थी मिल करके, तो उसका नाम अभी इन्होंने चेंज कर दिया है और इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। वोडाफोन से वी लिया, आइडिया से आई लिया, तो वी आई ऐसा कर दिया है इसका नाम वी आई, और टैगलाइन दे दिया टुगेदर फॉर टुमारो। तो वी आई टुगेदर फॉर टुमारो, ये वोडाफोन आइडिया का नया नाम हो गया है। वी आई टैगलाइन क्या हो गया? टुगेदर फॉर टुमारो। 14वें नंबर पे बात कर लेता हूं दोस्तों किरण हेल्पलाइन की। किरण करके एक हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं उनको राहत और मदद देंगे। जैसे कि आपको आजकल सुन रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का केस कि उन्होंने सुसाइड कर लिया या मर्डर किया, हालांकि वो तो अभी जांच का विषय है, लेकिन शुरुआती दौर पे यही लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया था क्योंकि वो कुछ नशीले पदार्थ लेते थे या मानसिक रोग से बीमार थे, बाइपोलर डिसऑर्डर से वो ग्रसित थे। यानी कि जो मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं, जिनको तनाव रहता है, जिनको मानसिक बीमारी है, उनकी मदद करने के लिए, उनको प्रॉपर कंसल्टेशन देने के लिए ये किरण हेल्पलाइन शुरू की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, जिससे क्या होगा कि इस तरह का जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें कमी आ सके। तो ये बड़ा इश्यू है। मानसिक बीमारी भी एक बड़ा इश्यू है जिसको लोग बीमारी मानते ही नहीं है, लेकिन ये सच में एक बीमारी है और ये स्ट्रेस की वजह से या फिर नशा करता है जनरली उनमें ज़्यादा होती है, इसलिए नशा करना नहीं चाहिए। नशे से मेमोरी लॉस होती है, आपकी कैलकुलेशन करने की क्षमता खत्म हो जाती है और नशा करने से आप बहुत स्लगिश हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, मतलब आप चलते भी धीरे हैं, आपका दिमाग भी धीरे चलता है और आपको याद नहीं रहती है चीज़ें। आप कितना भी पढ़ाई करेंगे आपको याद नहीं रहेगा। तो इसलिए नशा नाश का जड़ है दोस्तों, नशा नहीं करना, इससे मानसिक बीमारी बढ़ती है और आदमी आत्महत्या तक के लिए कई बार गलत डिसीजन ले बैठता है। तो किरण हेल्पलाइन का नंबर है दोस्तों 1800-500-0019। तो इस नंबर पर आप कॉल करके अगर आपको कोई स्ट्रेस है या किसी तरह की मानसिक बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो 1800-500-0019 पर कॉल करके आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता ले सकते हैं। 15वें नंबर पे दोस्तों बात करूंगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी की। इन्होंने क्या किया है दोस्तों, एक मोबाइल क्राइसिस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक रिपोर्ट आती है स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया। तो स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट का विमोचन किया है, मतलब उन्होंने इसका मतलब इसको रिलीज किया है, स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन बनाता है दोस्तों? मोबाइल क्रेसेस करके। क्रेसेस क्या होते हैं? क्रेस क्या होते हैं दोस्तों? जहाँ पे अनाथ बच्चों को मतलब रखा जाता है, अनाथालय जैसा समझ लीजिए, जो मतलब जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है उनको पढ़ाई से संबंधित या फिर उनको स्कूल भेजना या उनकी देखभाल करना, उनको रहने के लिए जगह देना, इस तरह का ये समाज सेवा से संबंधित एनजीओ टाइप के होते हैं। तो मोबाइल क्रेसेस जो है वो एक्चुअली ये यूरोप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये इंडिया में भी काम करता है। और उन्होंने जो स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जो बनाई है बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट है दोस्तों। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इन्होंने पॉपुलेशन का जो डेटा लिया है वो 2011 का हमारा जनगणना थी उससे लिया है, और उससे इन्होंने कहा है कि 6 साल से कम के बच्चों का जो परसेंटेज है भारत में वो 13.1% है, यानी कि टोटल जनसंख्या का 13.1% 6 साल से कम के बच्चे हैं। और टोटल उनकी संख्या देखी जाए तो 16 करोड़ के आसपास आती है, यानी कि 16 करोड़ बच्चे जो हैं, पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो 6 साल से कम की है। और 21% बच्चे ऐसे हैं इंडिया में
जो 5 साल से कम के हैं और उनको न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिलता है, यानी कि कुपोषण से के शिकार हैं 21% बच्चे। तो इन्होंने बात की है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात करते हैं ये, जो कि एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसको ध्यान में रखते हुए ये स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट बनाते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में क्या क्या ये लेते हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेते हैं, एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन लेते हैं, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब को मद्देनजर रखते हुए ये इस तरह का लेते हैं दोस्तों। इसमें सबसे टॉप पे जो है बहुत अच्छा बच्चों को माना गया है वो केरला नंबर 1 पे हैं, गोवा नंबर 2 पे हैं और त्रिपुरा नंबर 3 पे हैं। और सबसे बुरे जो बच्चे हैं, मतलब जिनके मॉल न्यूट्रिशन या हेल्थ या एजुकेशन या सोशल प्रोटेक्शन की बात करें, वहाँ वर्स्ट कंडीशन कहाँ की है, बिहार की है, और उसके बाद यूपी की है, और फिर झारखंड की है। मतलब सबसे बुरा बिहार है, नीचे से नंबर 2 पे यूपी है और नंबर 3 पे झारखंड है। राजस्थान का इसमें 25वां नंबर है, मतलब बहुत बुरी हालत है राजस्थान की भी। इंडिया का जो एवरेज है उससे भी कम है राजस्थान का। तो इन राज्यों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 16वें नंबर पे बात करूंगा दोस्तों सर डेविड एटनबरो की। सर डेविड एटनबरो जो है, इनको 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। आपको पता होगा सर डेविड एटनबरो जो है ना, बीबीसी के संवाददाता है। ये बीबीसी में आते हैं, एक नेचुरल हिस्ट्री यूनिट करके एक प्रोग्राम आता है, नेचुरल हिस्ट्री यूनिट, उसको लिखने का और उसको प्रेजेंट करने का काम करते हैं सर डेविड एटनबरो। इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है। 17वें नंबर पर दोस्तों बात करते हैं सफल की। सफल ऐसा होगा, सफल क्या है, तो ये है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन बाय एसबीआई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले ये एग्रीकल्चर लोन को सुरक्षित और तेज, मतलब फास्ट एग्रीकल्चर लोन देने के लिए किसानों को ये शुरुआत किया गया सफल का, सफल प्रोग्राम या सफल अभियान। तो एसबीआई का ये प्रोग्राम है सफल। एनएसडी के चेयरमैन परेश रावल बन गए दोस्तों। परेश रावल जी एक बेहतरीन कलाकार है और बीजेपी के सांसद भी हैं। तो परेश रावल जी जो हैं वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मतलब जो हमारा ड्रामा का स्कूल है दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी जो है दिल्ली में स्थित है ये। तो एनएसडी के चेयरमैन कौन बने हैं, परेश रावल। 19वें नंबर पे बात करूंगा दोस्तों फ्रेजर इंस्टीट्यूट की इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट की। तो एनुअल रिपोर्ट दोस्तों, फ्रेजर इंस्टीट्यूट है कनाडा का। फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा का एक इंस्टीट्यूट है जो कि हर साल क्या करता है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट बनाता है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 उसमें भारत का 105वां स्थान हो गया है, मतलब बहुत पीछे चला गया है। भारत बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम। तो भारत को इस पे सोचना चाहिए और थोड़ा सा इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं तो फिसलता ही जाएगा। 105वें नंबर पे पहुंच गया है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। 20वें नंबर पे बात कर लेता हूं दोस्तों यूएस ओपन की। यूएस ओपन अभी चल रहा था दोस्तों पिछले दिनों, और इसमें जो मेंस जो फाइनल हुआ था उसमें डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने फाइनल जीत लिया है। और वुमेन्स में किसने जीता है, नाओमी ओसाका को, ओसाका ने जीता है। नाओमी ओसाका ये जापान की खिलाड़ी है, टेनिस प्लेयर है। तो यूएस ओपन का रिजल्ट क्या रहा, मेंस ओपन जीता डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया की, और महिलाओं में जीता नाओमी ओसाका जापान को। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स। और एक आपको एडिशनल जानकारी और दे दूं कि एनडीबी करके एक कंपनी है दोस्तों, नैनो डायमंड बैटरी। एनडीबी न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, जो यूएसए की कंपनी है। इन्होंने 28,000 साल तक चलने वाली एक बैटरी बनाई है। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप पहले लिंक को जाकर के क्लिक करेंगे तो आप उसके बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी हुई है और आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।